Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेबनान की राजधानी बेरूत में बम बरसाकर मार गिराया, लेकिन इसे लेकर कश्मीर घाटी में चीख पुकार मची हुई है। यहाँ सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे। वहीं पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए रविवार को अपना चुनाव प्रचार अभियान रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चेहरा था, जिन्हें शिया मुस्लिम समर्थकों के बीच बड़ा दर्जा हासिल था। इसी कारण उनकी मौत शिया मुसलमानों के लिए बड़े झटके की तरह है। लेबनान में जंग छेड़ने या शांति स्थापित करने की शक्ति रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तेहरान में नसरल्लाह के पोस्टर लगाए गए थे जिन पर नारा लिखा था, हिजबुल्लाह जिंदा है। इजराइल ने लेबनान में शुक्रवार और शनिवार के किए ताबड़तोड़ हवाई हमले में हसन नसरल्लाह को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका लगा। हिजबुल्लाह ने भी नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि सैयद हसन नसरल्लाह अपने महान अमर शहीद साथियों में शामिल हो गए हैं, जिनका उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक नेतृत्व किया था। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नसरल्लाह की मौत को अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। वहीं इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगरी ने कहा कि उनके खात्मे से दुनिया एक सुरक्षित जगह बन गई है। नसरल्लाह की मौत के बाद कुछ इजरायलियों को जश्न मनाते देखा गया, जबकि लेबनान में उनके समर्थक शोक में डूबे नजर आए। नसरल्लाह की मौत के बाद इलाके में जंग और बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी है। ईरान और हमास समेत हिजबुल्लाह के कई सहयोगियों ने इस मौत का बदला लेने की कसम खाई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हसन नसरल्लाह की मौत की मुखालफत की। विरोध प्रदर्शन में हसन नसरल्लाह के सपोर्ट में एक रैली निकाली गई। इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हुए। चलिए आपको सुनाते हैं इस पर क्या बोले शिया आगा सैयद हसन अल मुसावी अल सफवी। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हमायत में कासिब सहीहोने से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहीहोने के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को हिदायत ताज़ियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फलस्तीनी कौम के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। मगर उसके खून से हजारों नस्ल पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हम किरार करेंगे। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन श्रीनगर के पुराने शहर में हुआ। इसके अलावा भी कई जगहों पर छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन हुए। पहले इजराइल ने कंफर्म किया कि हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी तस्दीक की
जबकि इजरायली हमले में नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।